हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलो अपन कर रहे हैं एनएलएम, काफ़ी हद तक कर चुके हैं और आई थिंक कंस्ट्रेंट की कंटेंट कंप्लीट हो चुकी है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी हो चुका है, वेज कंस्ट्रेंट भी हो चुके हैं, पुली ब्लॉक सिस्टम अपन कर रहे हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं। हेडिंग है वेइंग मशीन। वेइंग मशीन मतलब वेट मेजर करने वाला मशीन, वेट मेजर करने वाला मशीन। क्या चीज? वेट मेजर करने वाला मशीन। अच्छा, वेट क्या है? वेट जिसको हम मेजरमेंट करेंगे वो वेट है क्या? वेट क्या है बताओ? वेट जो है वो एक फोर्स है। वेट क्या है? वेट इज नथिंग, इट इज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या है बताओ? वेट इज नथिंग, इट इज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। बिल्कुल सही, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स exerted by body, exerted by body on its upper surface। exerted by body on its upper surface। चलो मैं क्या लिखा? वेट नथिंग, इट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये भी बोल सकते हैं। और क्या है? फोर्स exerted by body on its surface। क्या बोल सकते हैं? फोर्स exerted by body on weighing machine surface, ये भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना। तो ये हमारा फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ऑन इट्स सरफेस, वो भी हमारा वेइंग मशीन कहलाएगा। सपोज मान लीजिए कि मान लो ये एक वेइंग मशीन है। ये क्या चीज है? वेइंग मशीन है। ये क्या चीज है? वेइंग मशीन। और यहाँ पे गोलू खड़ा है। कौन खड़ा है? गोलू खड़ा है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसका मास जो है मान लेता हूं 10 kg है। कितना है? 10 kg है। ये मास है, ये वेट नहीं है। मास इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेट इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी। वेट हमारा फोर्स है, मास जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है, मॉलिक्यूल्स ऑफ क्वांटिटी है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मास बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो वेट जो होगा, वेट क्या है? फोर्स है। वेट क्या है? फोर्स है। इसका यूनिट, इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन। ऐसा यूनिट न्यूटन। अच्छा, ये फोर्स होता है? बिल्कुल फोर्स होता है। ठीक है, और कौन सा फोर्स है? इनफैक्ट अगर सही बात करें तो ये नॉर्मल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, अगर मैं यहां बात करूं तो ये रुका हुआ है, इसका मान लो एक्सेशन कितना है? 0 है। कितना है? 0 है। तो नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? सर mg लगेगा। कौन सा लगेगा? mg लगेगा। और ऊपर की तरफ एक फोर्स और लगेगा ऊपर, ऐसा, इसको बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ठीक है, और इस वाले केस में एक्सेशन कितना है? 0। ऊपर वाला फोर्स n माइनस नीचे वाला फोर्स mg बराबर कितना हो जाएगा? मास इंटू एक्सेशन। मान लो इसका मास कितना है? 10 kg। m मान लो, कितना मान लो? m मान लेता हूँ, m kg। ठीक है, तो मास कितना है? m इंटू क्या? एक्सेलरेशन। सर 0, कहीं जा ही नहीं रहा है, ये ग्राउंड में बैठा हुआ है। ये मशीन, वही मशीन के ऊपर में बैठा हुआ है। ये कितना है? 0। ये कितना है? 0। तो m इंटू 0। तो n की वैल्यू आई कितनी? सर mg। कितनी आई? mg। और ये है क्या? वेट ऑफ द गोलू। ये क्या है? वेट ऑफ द गोलू। ये है गोलू, नाम है पर्सन का। ठीक है, ये है वेट ऑफ द गोलू। ये क्लियर है? ठीक है सर, एक केस ले लेते हैं।
केस एक बना लेते हैं कि गोलू बैठा है लिफ्ट में और लिफ्ट चलने लग गया ऊपर। बिल्कुल सही, लिफ्ट चलने लग गया ऊपर। तो केस फर्स्ट है, ये वाला केस फर्स्ट था, मान सकते हैं। क्या चीज? केस फर्स्ट कब? व्हेन गुल्लू इज सिटिंग ऑन वेइंग मशीन एंड ऑल आर इन रेस्ट। क्या बोल सकते हैं? व्हेन गोलू इज sitting on weighing machine which are in rest, अगर ये रेस्ट में रहे तो। बिल्कुल सही। केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड, गोलू सिटिंग में है वेइंग मशीन में और वेइंग मशीन इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, मान लो, है ना। सेकेंड केस में क्या? व्हेन गोलू is sitting on weighing machine and machine is moving and ऐसे बोलो system is moving with कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ऐसा हो जाए, सिस्टम कैसे जा रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है। ये केस अगर हो गया तो चलो इसमें देखते हैं कि मान लो ये लिफ्ट है, लिफ्ट कहाँ बना पड़ा है? यहाँ नीचे में, ठीक है। इसके ऊपर में कहाँ बैठा है? गोलू बैठा है। इसके ऊपर कौन बैठा है? गोलू बैठा है। और गोलू पे नॉर्मल लगेगा ऊपर, mg लगेगा नीचे, और ये जा रहा है कितना से? v बराबर 0 से, सॉरी v बराबर कितना? कांस्टेंट से, है ना। a बराबर कितना है सर? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल सही। a अगर 0 है, इसमें भी a 0 था, यानी फोर्स में कोई बदलाव होने वाला नहीं, फोर्स में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। समझ आ रहा ना ये? तो फोर्स में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये आया साफ साफ कि सर अगर एक्सेशन 0 है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। तो लिखते हैं इक्वेशन। क्या लिखते हैं? इक्वेशन। तो वेट जो होगा वो क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि ऊपर वाला फोर्स नॉर्मल, नीचे वाला फोर्स mg बराबर मास इंटू एक्सेशन, मास इंटू एक्सेशन 0। तो n किसके बराबर आया? mg के बराबर। किसके बराबर आया? mg के बराबर आया। यानी कि वेट बराबर कितना आया बताओ? वेट तो n होता है, तो वो किसके बराबर आया? mg के बराबर आया। यानी कि जो रियल वेट है वही वेट दिखाई दिया। यानी इस वाले केस में भी क्या आया था बताओ? इस वाले केस में mg आया, इस वाले केस में भी mg आया। यानी कि बॉडी अगर रेस्ट में रहे तो भी वही वेट होगा, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चले तो भी वेट वही होगा, वेट में कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर है? ओके। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड, पहले वालों में रेस्ट में था, दूसरे वाले में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा था, और तीसरी केस मान लेते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड जा रहा है। तो मैं तीसरा केस लेता हूं, व्हेन गोलू इज सिटिंग ऑन वेइंग मशीन, व्हेन गोलू इज sitting on weighing machine and system is moving किधर? सिस्टम इज मूविंग किधर जा रहा है? अपवर्ड विथ कांस्टेंट, क्या चीज? विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सप्रेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन, या फिर सम एक्सेलरेशन ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। मान लो
ये हमारा लिफ्ट है जो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ उड़ेगा। अच्छा उड़ेगा सर, ठीक है, और बैठ जाते हैं फिर, जब उड़ना है तो उड़ने में मजा आएगा। यहाँ देख, यहाँ क्या बनाया, बोलो फिलहाल उड़ो नहीं, फिलहाल पढ़ो, ठीक है। कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा, करो, है ना। इधर देखो, इधर में कौन सा फोर्स, सर mg। ऊपर में कौन सा, सर नॉर्मल। अच्छा ए किधर है, ऊपर, बिल्कुल सही, और कोई नहीं है। एक्सीलरेशन है, मतलब ए मीटर पर सेकंड से ये किधर जा रहा है, ऊपर, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड नहीं, क्या, पर सेकंड स्क्वायर। देखो अब क्या लिखेंगे, सर वेट तो होता है नॉर्मल रिएक्शन, वेट क्या होता है, वेट जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि नॉर्मल ही वेट होता है, नॉर्मल ही वेट होता है। तो ध्यान लगाते हैं, एन कितना ऊपर, माइनस mg नीचे, बराबर कितना, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास तो m है, एक्सीलरेशन a है। n ऊपर पॉजिटिव लिया है, इसीलिए a ऊपर वाला है तो पॉजिटिव ले लिया, और mg नीचे है तो नेगेटिव ले लिया। तो n की वैल्यू आई कितनी, सर mg प्लस ma, यानी कि m इंटू जी प्लस ए। तो n की वैल्यू आई m इंटू जी प्लस ए। ये क्या है, वेट ऑफ गोलू, ये क्या आया, वेट ऑफ गोलू। यही है हमारा वेट ऑफ गोलू, रियल वेट आया, है ना। ये रियल आया, दिखने वाला, ये दिखने वाला, ये कौन सा आया, दिखने वाला। रियल तो ये वाला था, रियल ये वाला वेट, ये वाला वेट रियल था। ये एपरेंट वेट आया, कितना वेट आया, एपरेंट जो दिख रहा, ओके, है ना। तो वेट कितना आया, m इंटू जी प्लस ए। बताओ वेट बढ़ गया या घट गया, सर बढ़ गया, m इंटू जी था, m इंटू जी प्लस ए आया, एक्सेशन बढ़ता हुआ लग रहा है, इसका मतलब वेट बढ़ गया। तो यानी कि गोलू कैसा फील कर रहा है, गोलू भारी भारी फील कर रहा है, कब, जब ऊपर जा रहा है तब, है ना। तो अगर एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ हो तो गोलू अपने वेट से ज्यादा वेट फील कर रहा है, गोलू अपने वेट से ज्यादा वेट फील कर रहा है। समझ आया, क्या लिखेंगे बताओ, अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ हो, ऊपर की तरफ हो तो गोलू, गोलू अपना वेट ज्यादा फील कर रहा है, गोलू का वेट ज्यादा लग रहा है। अगर एक्सेशन ऊपर की तरफ हो तो वेट बढ़ जाता, सीधा लिखो, हो तो वेट बढ़ जाता है। और कितना बढ़ता है वो भी कर सकते हैं, कितना बढ़ता है, जी इंटू ए, एम इंटू ए, कितना बढ़ता है, अमाउंट, बढ़ा हुआ वेट, एम जी तो रियल था, बढ़ा कितना, एम इंटू ए। तो बढ़ा हुआ वेट कितना है, सर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ये बढ़ा हुआ वेट, एम इंटू ए, इतना वेट बढ़ा है। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया, है ना? तो केस नंबर फोर्थ एंड लास्ट वन, फोर्थ एंड लास्ट वन, तो केस नंबर फोर्थ में देखते हैं कौन सा, ओके। केस नंबर फोर्थ में क्या है, सर पहला वाला में रेस्ट में था, दूसरे में कांस्टेंट था, और तीसरे में एक्सेलरेशन ऊपर था, तो चौथे में एक्सेलरेशन नीचे, ओके। तो when Golu is sitting on weighing machine, when Golu is sitting on weighing machine,
and system is moving system is moving system is moving किधर डाउनवर्ड system is moving downward with constant acceleration सिस्टम डाउनवर्ड जा रहा है कैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में जा रहा है ठीक ये देखो अब फिर वेट देखो मान ले ये क्या है वेइंग मशीन है और यहाँ गोलू बैठा है ठीक है और ये जा किधर रहा है सर नीचे जा रहा है ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बिल्कुल सही ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अब बताओ नीचे में कौन सा फोर्स सर mg ऊपर में कौन सा फोर्स नॉर्मल और जा किधर रहा है नीचे इसका मतलब क्या हो जाएगा नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा ऊपर वाला फोर्स छोटा होगा तो मैं मान लेता हूं नीचे वाला फोर्स को बड़ा तो क्या लिखा जाएगा mg माइनस n इक्वल्स टू कितना m इंटू ए अच्छा a नीचे था पॉजिटिव लिया mg नीचे को पॉजिटिव n ऊपर था तो नेगेटिव तो n को उधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ तो n इक्वल्स टू क्या आ गया बताओ m इंटू जी माइनस m इंटू ए तो नॉर्मल की जो वैल्यू आई m इंटू जी माइनस ए ध्यान दो ये आया वेट है ना वेट ऑफ गोलू फिलिंग गोलू कितना फील कर रहा है गोलू वेट फील कर रहा है गोलू वेट गोलू का वेट गोलू का वेट कितना सर स्मॉल m इंटू जी माइनस ए स्मॉल m इंटू जी माइनस ए गोलू हल्का हल्का फील कर रहा है कैसा फील कर रहा है हल्का हल्का फील कर रहा है समझ आया तो अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो तो वेट कम हो जाता है अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो तो वेट कम हो जाता है एक चीज और समझ अगर a बराबर g हो जाए तो वेट कितना हो जाएगा जीरो कितना हो जाएगा जीरो है ना अगर वेट जीरो हो गया इसका मतलब है कि वेटलेसनेस फील हो रहा है उसको लग रहा है मेरा वेट तो जीरो है मेरा वेट ही नहीं है मैं तो हवा में हूं समझ आया अगर कोई बॉडी g से नीचे गिरे तो फ्री फॉल होता है फ्री फॉल में Ag होता है g माइनस जी जीरो होगा जीरो इंटू एम जीरो होता है इसीलिए एक्सेलरेशन जीरो होगा यानी कि वेट जीरो फील करेगा इसका मतलब मैं बोल क्या सकता हूं इफ a इक्वल्स टू जी इफ a इक्वल्स टू जी देन वेट इक्वल्स टू कितना m इंटू जी माइनस जी इक्वल्स टू जीरो और उसको क्या बोलेंगे वेटलेसनेस यानी कि इसको लग रहा है हमारी वेट जीरो है हमारी वेट कितना है जीरो है किसको लग रहा है जो जी से नीचे की तरफ गिर रहा है जो जी से नीचे की तरफ गिर रहा है उसको क्या लग रहा है वेटलेसनेस तो मतलब हम यहां लिख सकते हैं नोट करके अगर कोई बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे तरफ जी हो जाए यानी कोई बॉडी फ्री फॉल करे तो उसका वेट कितना होता है जीरो होता है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा जीरो नॉर्मल कितना हो जाएगा जीरो इफ अ बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग then its weight is जीरो इसको क्या वेट लगेगा हमारा तो कोई वेट ही नहीं है हमारा तो कोई वेट ही नहीं है
ठीक, आई होप आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हो चुका होगा और आप वेट कैलकुलेशन में कोई गलती आगे से नहीं करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी में चारों कंडीशन के क्वेश्चंस को मिला देते हैं, फिर वेट निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके, मिटा देता हूं। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं और उसमें इसको फिल करते हैं कि वेट रियल में कितना। ये थ्योरी पढ़ लिया, थ्योरी के साथ में एक आध क्वेश्चन जरूरी है, क्योंकि फील अच्छी आने के लिए, है ना, फील अच्छी आने के लिए क्वेश्चन होना जरूरी है। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, क्या कर रहे हो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लो, मानो कि ये लिफ्ट है, ये क्या चीज है, लिफ्ट है। ओके, यहाँ पे कोई इंसान है। ठीक, इंसान क्या, गोलू है भाई साहब, इंसान कौन है दूसरा, गोलू है। ठीक है, इस गोलू का मास जो है, मास है मान लो 10 kg, कितना केजी है, 10 kg। ये लिफ्ट, ओके, मान लो ये क्या चीज है, लिफ्ट। ठीक है, जी का वैल्यू लेंगे 10। क्वेश्चन है फाइंड आउट द वेट, इसका नाम रख देते हैं, नाम क्या रखूं, गोलू ही रख देता हूं, गोलू। फाइंड आउट द वेट ऑफ गोलू व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड वेट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। देखो चल मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, फाइंड आउट द क्या निकालना है, वेट ऑफ गोलू व्हेन पहला नंबर लिफ्ट इज स्टेशनरी, मतलब लिफ्ट रुका हुआ है। दूसरा में लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, लिफ्ट इज मूविंग विथ एक्सीलरेशन, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सीलरेशन, मान लो कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और थर्ड वाले केस में लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ, मान लो कितना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये तीन केस है, तीनों केस हमें क्या निकालने हैं, आंसर वेट निकालने, क्या निकालने हैं, वेट निकाल। देखिए पहला केस, लिफ्ट कैसा है सर, स्टेशनरी, ए कितना है 0, क्या होगा n बराबर mg, n की वैल्यू, m की वैल्यू कितना 10, g की वैल्यू, मान लो g की वैल्यू कितना यूज करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आया 10, तो वैल्यू कितनी आई 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। तो इस वाले केस का आंसर आया 100 न्यूटन। सेकंड वाले केस में इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब ऊपर की तरफ जाए, तो वेट जो हो जाएगा वो कितना होगा, n बराबर, वो कितना हो जाएगा, n इक्वल्स टू m इंटू जी प्लस ए, m की वैल्यू 10 इंटू जी की वैल्यू 10 प्लस ए का वैल्यू 5, तो वैल्यू कितना आया 150 न्यूटन, 150 न्यूटन। समझ आ गया, ये क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर, वेट कब डाउनवर्ड, कितना से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इस वाले केस में वेट जो आएगा, वेट वो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इंटू जी माइनस ए, m का वैल्यू 10 इंटू जी का वैल्यू 10 माइनस ए का वैल्यू 6, तो वैल्यू कितना आ गया, तो ये अच्छा 440, तो ये आया फिर ना 40 न्यूटन। ध्यान से देखो तो आपको पता पड़ेगा, जब वो रियल वेट था 100 न्यूटन और जब ऊपर जा रहा था एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ में, तो फील किया 150, जब नीचे आ रहा था तो रियल से भी घट गया, तो वैल्यू कितना दिखाई दिया
40 न्यूटन। कितना दिखाई दिया? 40 न्यूटन। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जोश बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रखें। धन्यवाद।